स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने हिंदी विषय में चैप्टर पढ़ा था सुभाषितानी, उसी का शेष अंश आज आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और हमारी जो मेहनत है उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो इसमें आप आगे देखेंगे, सहसा विदित न क्रियाम अविवेका परम पदाम पदम भ्रूणते ही विस्मृह कारणम गुणः लुब्धा स्वयमेव संपदा। अब इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सहसा अचानक से, विदित बिना विचार किए, न क्रियाम कार्य को नहीं करना चाहिए, अविवेका बिना सोचे समझे किया गया कार्य, अज्ञानतावश किया गया कार्य, परम आपदाम पदम विपत्ति को आमंत्रण देता है अर्थात विपत्ति का कारण बनता है। भ्रूणते ही विस्मय कारणम, भ्रूणते वर्ण करती है, विस्मय कारणम ज्ञानवान लोगों को, गुण लब्धा गुणों की लालची, गुणों की ओर आकर्षित होने वाली, स्वयमेव संपदा लक्ष्मी। अब संपदा संपत्ति के लिए भी आता है और लक्ष्मी के लिए भी आता है। तो गुणों को के जो लालची है, गुणों की ओर आकर्षित होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं। अब अगला देखिए, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोक उत्तराणाम चेतांसी को ना विज्ञातुम अहरति। अब इसमें संसार में श्रेष्ठ लोगों के विषय में बताया जा रहा है कि लोक उत्तराणाम, संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके चेतांसी चित्त को, वज्रापि कठोराणी चाहे वो वज्र से भी अधिक कठोर हो, या कुसुमा अपि मृदुनी फूलों से भी अधिक कोमल हो, मन को ना विज्ञातुम अहरति कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। अब अगला देखिए, प्रीणति या सुचरिते पितरम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तद कलत्रम तन मित्रम आपदि सुखय चा समक्रियम यद एतत् त्रियम जगति पुण्यकृतौ लभन्ते। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीणति या सुचरिते, जो अपने सु माने अच्छे, चरित्र भी चरित्र से, जो अपने चरित्र से पितरम प्रीणति पिता का प्रिय हो जाता है, सा पुत्रो वह पुत्र होता है, यद जो भ्रतुर एव इच्छति जो अपनी पत्नी की हित की इच्छा करता है, यद भर्तुम इच्छति तद कलत्रम जो अपने पति के हित के बारे में सोचती है, तद कलत्रम वह पत्नी है, तन मित्रम आपत्ति सुखयचा जो आपदा में और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है, समान साथ देता है, वो सच्चा मित्र है। अब आगे कह रहे हैं, पुण्य कृते लवंते एतत् त्रियम जगति, इस संसार में ये तीनों लोग बड़े ही पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते हैं। अब अगला देखिए, कामान दुग्धे विप्र कृषति अलक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनास्ति सुदाम शांता मात्रम मंगलानाम धेनुम धीरा सु अनृताम वाचम आहो। अब कह रहे हैं कि शुद्धाम शुद्ध, शांतानाम शांत, शुद्ध और शांत, वाचम वाणी को, धेनुम धीराम धेनु के समान, उस गाय के समान बताया है, मंगला नाम जो मंगलकारी होती है, उस मंगलकारी गाय के समान माना है, जो कामान दुग्धे जो हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करती है, और विष्कृति अलक्ष्मी और हमारी अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी में आपका आ लग गया तो हो गया गरीबी, और हमारी गरीबी को दूर करती है, कीर्तिम सुते हमारे यश को फैलाती है, यश में वृद्धि करती है, दुष्कृतम या हिनास्ति और हमारी बुराइयों का नाश करती है। अब अगला देखिए, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु
लक्ष्मी समावेस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अदैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पताब्रवि लंति पदम न धीरा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो धैर्य लोग होते हैं वो कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। किस प्रकार के लोग? निंदतु, ऐसे लोगों की निंदा की जाए। नीति निपुणा, नीति में निपुण व्यक्ति की, नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा की जाए। यदि वह स्तुवन्तु, या फिर उनकी प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविस्तु, धन आए। गच्छतु वा यथेष्टम, या फिर अपनी इच्छा के अनुरूप चली जाए। अदैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, या फिर युगों के बाद हो। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जो धैर्यशील व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। अब अगला देखिएगा, ऋषियों राक्षसी आहु वाचम उन्मत अतृप्तयो सा योनि सर्व बैराणाम साही लोकसे निश्चतई। अब कह रहे हैं ऋषियों ने इस प्रकार की वाणी को, किस प्रकार की वाणी को? उन्मत्त, जो उन्मत्त हो, जो जोश में हो, बिना सोचे समझे, बिना अच्छा बुरे का विचार किए जो उन्मत्त होकर के किसी कार्य को करते हैं, ऐसी वाणी बोल देते हैं। अतृप्त हो, और ऐसी वाणी को राक्षसीम आहु, ऐसी वाणी को कैसा कहा गया है? राक्षसी वाणी कहा गया है। सा योनिम सर्व बैराणाम, और वो इस प्रकार की वाणी क्या करती है? सभी प्रकार के शत्रुओं को उत्पन्न करती है, सारी बुराइयों को उत्पन्न कर देती है, हमारा संसार में शत्रु बना देती है। साही लोकसे निश्चति, और संसार की में निंदा की पात्र बनती है, हमें जो है निंदा का पात्र बनाती है, हमारे में बुराइयों की ओर ले जाती है। तो अब आपको ये सब करा दिए श्लोक, चैप्टर आपका आज पूरा हो गया अध्याय। अब आपको इनमें क्या करना है? इन श्लोकों को पढ़ना है, इनका अनुवाद आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करना है, और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उन्हें इन श्लोकों की सहायता से पूरा करना है। उसी के साथ साथ पुस्तक में जो आपकी व्याकरण दी गई है वो आप हल करेंगे, और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।